हाल ही में रिलीज हुई नमित मल्होत्रा रामायण की ट्रेलर तो आप सबने देखा ही होगा। लेकिन जहां तक मेकर्स का कहना है कि मूवी दो पार्ट में बनेगी। पहले पार्ट में बिल्डअप होगा कि रावण और राम महान कैसे बने, और आखिरी पार्ट में रामायण का युद्ध होगा। लेकिन इस ट्रेलर में फैंस के रिएक्शन रावण के प्रति, जो कि रॉकिंग स्टार यश निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। सो आज मुझे लगा आप सबको रावण की असली कहानी सुनाया जाए। स्वीकार कीजिए सुकांतों का, आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। आज जब भी हम रावण का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। लंका का राजा, 10 सर वाला शक्तिशाली राक्षस, जिसने माता सीता का हरण किया और जिसके अंत के साथ रामायण समाप्त हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की कहानी रामायण से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें सोने की लंका थी, देवता थे, राक्षसों का एक महान साम्राज्य था, और एक ऐसी साजिश जिसने इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा पैदा किया। आज हम जानेंगे कि रावण पैदा कैसे हुआ, इतना शक्तिशाली कैसे बना। ध्यान रहे, इस वीडियो में बताई गई कई घटनाएं पौराणिक परंपराओं और प्रचलित कथाओं पर आधारित है, जिनमें अलग अलग ग्रंथों के अनुसार कुछ अंतर मिल सकता है। कहानी शुरू होती है सुकेश से, जिसे कई पौराणिक कथाओं में राक्षस वंश का एक महान शासक बताया गया है। सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवन, सुमाली और माली। तीनों बचपन से ही असाधारण बल और महत्वाकांक्षा रखते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्न के लिए कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने देवताओं के दिव्य वस्तुकार विश्वकर्मा से एक ऐसी नगरी बनवाई जिसे पूरी सृष्टि में कहीं नहीं था। समुद्र के बीच त्रिकुट पर्वत पर बनी हुई नगरी थी सोने की लंका। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लंका विश्वकर्मा ने ही बनाया था। हर महल सोने से चमकता था, हर दीवार रत्नों से सजा हुआ था, और लंका धीरे धीरे राक्षसों की सबसे शक्तिशाली राजधानी बन गई। लेकिन शक्ति के साथ अहंकार भी बढ़ने लगा। कई पुरानी कथाओं के अनुसार मल्लवन, सुमाली और माली ने देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो उनके साथ युद्ध छेड़ते, उन्हें डिस्टर्ब करते, और वो उन्हें बहुत ही परेशानी दे रहे थे। अंत में देवताओं ने भगवान विष्णु के पास पहुंचे। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें माली का वध हुआ और माल्यवन और सुमाली को लंका छोड़कर पाताल लोक भागना पड़ा। इस तरह सोने की लंका वीरान हो गई। कई हजारों साल तक सोने की लंका इस दौरान वीरान रही। कई वर्षों बाद महर्षि विश्वकर्मा के पुत्र कुबेरा ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उन्हें धन का देवता बनाया गया, पुष्पक विमान मिला, और कई परंपराओं के अनुसार लंका का शासन भी उन्हें दे दिया गया। लंका फिर से समृद्ध होने लगी। लेकिन पाताल लोक में बैठा सुमाली अपनी खोई हुई नगरी को कभी भूल नहीं पाया। उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी पुत्री कैकसी के विवाह महर्षि विश्वकर्मा से करवा दिया, ताकि उनके संतान में एक ऋषि का ज्ञान हो और राक्षस का बल दोनों हो। इसी विवाह से जन्म हुए 4 संतान, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं: रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। तो ये 4 का नाम तो आप अच्छे से ही जानते होंगे। बचपन से ही रावण अपने भाइयों से बिल्कुल अलग था। उसकी याददाश्त असाधारण थी, बुद्धि तेज थी, और ज्ञान प्राप्त करने की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। महर्षि विश्वकर्मा ने उसे वेदों का ज्ञान दिया, राजनीति सिखाई, युद्ध कला सिखाई, और धर्म के सिद्धांत भी बताए। कुछ ही सालों में रावण एक महान विद्वान बन गया। कहते हैं कि उसने चारों वेद, 6 शस्त्र और कई गुप्त विद्याओं में महारत हासिल की। लेकिन जितनी तेजी से उसका ज्ञान बढ़ रहा था, उतने ही तेजी से उसके अंदर एक और चीज जन्म ले रही थी: अपार शक्ति पाने की इच्छा। अपने नाना सुमाली से वो बार बार लंका की कहानी सुनता था। कैसे वो नगरी कभी उनके वंश की थी, कैसे कुबेरा उस पर राज कर रहा था, और कैसे एक दिन उसे उस नगरी को वापस लेना होगा। धीरे धीरे ये बात रावण के जीवन का लक्ष्य बन गया। लेकिन रावण समझता था कि सिर्फ तलवार से लंका जीती नहीं जा सकती। कुबेरा के पास देवताओं का आशीर्वाद था। इसीलिए रावण ने फैसला किया कि वो पहले खुद को इतना शक्तिशाली बनाएगा कि देवता भी उसके सामने टिक ना पाए। और इसी फैसले के साथ शुरू होती है रावण के जीवन की सबसे कठिन तपस्या। एक ऐसी तपस्या जिसके बाद पूरी सृष्टि का संतुलन बदलने वाला था। रावण ने फैसला कर लिया था कि अगर उसको लंका वापस चाहिए, तो सबसे पहले उसे खुद को इतना शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि देवता भी उसके सामने खड़े होने से डरे। इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई पुरानी कथाओं के अनुसार उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि हजारों वर्ष बीत गए। जब भी ब्रह्मा प्रकट नहीं हुए, रावण ने अपना एक सिर काटकर यज्ञ की अग्नि में अर्पित कर दिया। एक एक करके उसने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां सिर और 10,000 साल तक तपस्या करते रहा चढ़ाने के लिए उठा, तो ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा उसकी तपस्या और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण के सारे सिर वापस लौटा दिए और उसे वरदान मांगने का कहा। रावण ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने स्पष्ट कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब रावण ने एक अलग ही वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे देवताओं,
दानवों, यक्षों, गंधर्वों और अन्य शक्तिशाली जीवों से अवध्य बना दिया जाए। कई परंपराओं के अनुसार उसने मनुष्य को इतना कमजोर समझा कि उनका नाम ही नहीं लिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी, क्योंकि आगे चलकर भगवान राम ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर उसी वरदान की सीमा का उपयोग किया। ब्रह्मा के वरदान के बाद रावण का आत्मविश्वास और बढ़ गया, लेकिन उसकी शक्ति की असली स्तंभ सिर्फ वरदान नहीं था। रावण भगवान शिव के परम भक्ति माना जाता है। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार एक बार उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कैलाश पर्वत को, हाँ आप सही समझ रहे हैं, कैलाश पर्वत जिस पर शिव वास करते हैं, उसे उठाने की कोशिश की। भगवान शिव ने केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण उसके नीचे फंस गया। कई वर्ष तक उसने शिव की स्तुति की। कहते हैं इसी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नाम का दिव्य खड्ग प्रदान किया। इसी घटना के बाद रावण का शिव के प्रति समर्पण और भी गहरा हो गया। अब रावण के पास ज्ञान था, ब्रह्मा का वरदान था और शिव का आशीर्वाद भी। उसने धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। कई पुराने ग्रंथों और परंपराओं में वर्णन मिलता है कि उसने अनेक राजाओं को पराजित किया और कई शक्तिशाली शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। उसका प्रभाव धरती लोक से लेकर स्वर्ग और पाताल तक पहुंचने लगा। इसी वजह से बाद के परंपराओं में उन्हें तीनों लोकों का विजेता भी कहा जाता है। अलग अलग ग्रंथों में उनके अभियानों के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन एक बात लगभग सभी कथाओं में सजी है, रावण के नाम सुनते ही उसके शत्रु सतर्क हो जाते थे। इसी दौरान रावण का पुत्र मेघनाद भी बड़ा हो रहा था। मेघनाद अपने पिता की तरह ही असाधारण योद्धा था। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा उसने कम उम्र में ही प्राप्त कर ली थी। कई पुरानी परंपराओं के अनुसार देवताओं के साथ युद्ध हो रहा था, तब मेघनाद ने इंद्र को पराजित कर बंदी बना लिया। इसी घटना से देवताओं में हलचल मच गई। अंत में ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और युद्ध रुकवाई। ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और इंद्र को मुक्त करवाया। मेघनाद की इसी विजय के बाद उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है इंद्र को जीतने वाला। इसी नाम से वो इतिहास में अमर हो गया। अब रावण का साम्राज्य और उसका परिवार दोनों अपने शिखर पर था, लेकिन उसके मन में एक सपना अभी भी अधूरा था। एक ऐसा सपना जो उसके नाना सुमाली ने बचपन से ही उसके मन में बोया था। सोने की लंका को दोबारा राक्षस वंश के अधिकार में लाना था। और उस सपने को पूरा करने के लिए अब रावण की नजर सीधे अपने ही सौतेले भाई कुबेरा पर पड़ी। अब रावण को सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था, सही समय का। उसके नाना सुमाली ने बचपन से ही उसके मन में एक बात बैठा दी थी, लंका हमारे पुरखों की है, कुबेरा सिर्फ उसका रखवाला है, असली वारिस तो हम हैं। जब रावण को लगा कि अब उसके पास इतनी शक्ति है कि कुबेरा अब उसका सामना नहीं कर पाएगा, तब उसने लंका की ओर कदम बढ़ाए, उसके साथ ही उसकी विशाल राक्षस सेना। दूसरी तरफ कुबेरा भी जानता था कि उसका सामना कई आम योद्धा से नहीं हो रहा, बल्कि अपने ही सौतेले भाई के कारण और उसके ही साथ ही हो रहा है। कई पुरानी परंपराओं के अनुसार लंका के बाहर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपनी असाधारण युद्ध कला, ब्रह्मा के वरदान और दिव्य अस्त्रों के प्रयोग किया। कुबेरा ने भी पूरा शक्ति से प्रतिकार किया, लेकिन धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा रावण की तरफ झुकने लगा। रावण एक मायावी था, उसने लाखों रूप धारण किए युद्ध के दौरान और कुबेरा को छल कपट से हराने की कोशिश की। फिर अंत में कुबेरा पराजित हुआ। रावण ने लंका पर अपना अधिकार जमाया। इसी युद्ध के बाद उसने कुबेरा का दिव्य पुष्पक विमान भी अपने कब्जे में ले लिया। कथाओं के अनुसार यह विमान सिर्फ एक साधन नहीं, ये अपने मालिक की इच्छा के अनुसार चल सकता था और जितने लोगों को बैठाना हो उतनी जगह स्वयं बना लेता था। आगे चलकर इसी पुष्पक विमान का जिक्र रामायण में भी मिलता है और इसी पर भगवान राम की पत्नी सीता को रावण उठाकर ले गया था। कुबेरा को लंका छोड़नी पड़ी और वो अलकापुरी चला गया और इसी पल के साथ लंका पर फिर से राक्षस वंश का राज्य स्थापित हो गया। रावण का राज्याभिषेक हुआ। सोने की लंका को उसने पहले से भी ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। उसके शासन में लंका सिर्फ धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपनी वास्तुकला, सेना और समुद्री शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध हुई। कई ग्रंथों में रावण को एक कुशल प्रशासक और महान विद्वान के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। रावण के पास अब सब कुछ था, अपार शक्ति, अपार धन, देवताओं से प्राप्त वरदान, भगवान शिव का आशीर्वाद, पुष्पक विमान और दुनिया की सबसे समृद्ध नगरी लंका। शायद इसी वजह से धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार बनने लगा और इतिहास गवाह है, जब भी किसी शासक को अपनी शक्ति पर हद से ज्यादा घमंड हुआ हो, उसके पतन की शुरुआत वहीं से हुई है। आगे चलकर इसी अहंकार ने रावण से एक ऐसी गलती करवाई जिसने न सिर्फ उसके पूरे वंश का अंत कर दिया, बल्कि रामायण जैसी महाकाव्य को जन्म दिया। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे व्यूज मीन्स जो सब्सक्राइबर्स वीडियो देखते हैं वो कम है, अनसब्सक्राइब पीपल ज्यादा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय वीडियो। और अगर मैं इस वीडियो के दौरान कुछ भी गलत या
कुछ फैक्ट्स गलत बोल दिया हूँ बाई चांस, अगर मैंने बोला है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। और वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मैंने अगर कहीं गलती किया हो या कुछ फीडबैक हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।